अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इट्स अ फैमिली ओन्ड बिजनेस। IBH इज अ फैमिली ओन्ड बिजनेस ओन्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये भी वही है। इट टेक्स अ रेंज ऑफ शूज फॉर चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस के लिए शूज बनाते हैं और बैच प्रोडक्शन मेथड यूज करते हैं। इट इज अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। प्राइसिंग स्ट्रेटजी काफी टाइट होगी। लाइक मैनी बिजनेसेस IBH नीड्स अ फाइनेंस। फाइनेंस भी इसको चाहिए फॉर नंबर ऑफ रीजंस। फाइनेंशियल डेटा गिवन है। और व्हाट इज मेंट बाय नॉन करंट लायबिलिटीज? डेट्स एंड मनी repayable in more than 12 months, known as non-current liabilities। अब मुझे 2 मार्क मिल चुके हैं, बट मैं एक एग्जाम्पल भी लिख रहा हूँ। एग्जाम्पली लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट, बॉन्ड्स, दैट्स इट। ये हो गया। सही है। आइडेंटिफाई रीजंस व्हाई बिजनेस नीड फाइनेंस। स्टार्टअप कैपिटल, स्टार्टअप कैपिटल टू स्टार्ट बिजनेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस। दूसरे रीजन भी हो सकते हैं, टू पे डे टू डे एक्सपेंसेस, टू पे क्रेडिटर्स और टू अवॉइड कैश फ्लो प्रॉब्लम्स। ये बहुत सारे रीजंस हैं जो इसके हो सकते हैं। अब ये 4 मार्क्स का सवाल है, तो इसमें हमें नॉलेज एंड एप्लीकेशन लगानी है और कुछ भी नहीं लगाना। Identify and explain two possible advantages to IBH of being a private limited company. Can control who buys the shares. अब जब मैं ये कंट्रोल कर सकता हूँ शेयर कौन खरीदेगा, तो मैं ये भी कंट्रोल कर सकता हूँ ना कि पावर किसकी चलेगी। सो कैन कीप कंट्रोल of the business in this competitive market, in this competitive market। अब कॉम्पिटिटिव मार्केट मेरा एप्लीकेशन का वर्ड है, ये मैं तुम्हें ऊपर जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसने कहा लिखा है, ये रहा, ये लिखा हुआ ना सेकंड लाइन में, जो मैंने येलो से हाईलाइट किया हुआ है। इसने क्या बोला? कॉम्पिटिटिव मार्केट है। सही है। अब दूसरा एडवांटेज क्या होता है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैव लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि मैंने जितने पैसे बिजनेस में लगाए हैं ना, मैं उसके लिए उतना ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, उतनी ही मेरी ओनरशिप है। खुदा ना खास्ता कल को मेरा बिजनेस डेट्स में डूब जाता है, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैं अपने जो पैसे लगाए वो गवा दूंगा, वो वेस्ट हो जाएंगे, बट मुझे अपने पर्सनल एसेट्स बेच के बिजनेस में पैसे डालने की जरूरत नहीं है। दिस कीप्स पर्सनल एसेट्स ऑफ फैमिली सेफ। आई गेस ये भी ऊपर कहीं पे यूज हुआ हुआ है, फैमिली सेफ, क्योंकि ये फैमिली ओन्ड बिजनेस है ना, तो फैमिली के पर्सनल एसेट सेव हो जाएगा एप्लीकेशन। यहां तक तो कोई मसला नहीं है। yes।
अब अगली तरफ चलते हैं, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, identify and explain two advantages to IBH of using batch production. भाई बैच प्रोडक्शन में क्या होता है, आप शिफ्ट्स में प्रोडक्शन कर रहे होते हो। जैसे मैं अभी एक क्लास बिजनेस की पढ़ा रहा हूँ, एक क्लास अकाउंट्स की पढ़ा रहा हूँ, एक क्लास इकोनॉमिक्स की पढ़ा रहा हूँ, एक क्लास सोशियोलॉजी की पढ़ा रहा हूँ, ये क्या बैचेस में पढ़ा रहा हूँ। तो बैच प्रोडक्शन भी यही है कि एक स्मॉल साइज का शर्ट बना दिया, मीडियम लार्ज, ये सारा इस तरीके से चलता है। अब इससे होता क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। मतलब मुझे एक ही रूम का रेंट देना पड़ रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे आके मेरे पास बैचेस में पढ़ रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, इट विल एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस इकोनॉमीज, it will experience economies of scale as fall in average cost per shoes, एवरेज कॉस्ट पर शूज कम हो जाएगी, टू इंक्रीज प्रॉफिट, टू इंक्रीज प्रॉफिट above $1,20,000। ये एप्लीकेशन है, $1,20,000 ऊपर से मैंने लिया था कि अभी प्रॉफिट $120,000 ही, अब इससे ऊपर बढ़ ही नहीं रहा, तो इसको बढ़ाएंगे। बैच प्रोडक्शन का इससे फायदा होगा। अब दूसरा एडवांटेज क्या हो सकता है, allows variety of products to be manufactured, allows variety of products to be produced। producing shoes for women और चिल्ड्रन था ना यहाँ पे, और सही है, शूज फॉर चिल्ड्रन, प्रोड्यूसिंग शूज फॉर डिफरेंट स्टाइल एंड साइज फॉर चिल्ड्रन, children which increase workers motivation, thus leads to increase in number of shoes. IUB's performance has been improved in 2017. Justify your answer using profit margins। भाई उसने बोल दिया प्रॉफिट मार्जिन यूज करने हैं तो मतलब करने हैं। अब मैं ऊपर जाता हूँ, कुछ भी नहीं करता, अब मैं तुम्हें बोलता हूँ प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करो। रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, सही है। अब प्रॉफिट सेम रहा है, कोई चेंज नहीं हुआ, नॉन करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हुई है। अब इसने हमें क्या कहते हैं, प्रॉफिट मार्जिन यूज करने हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज का यहाँ पे कोई लेना देना है ही नहीं। तो 2016 का एंड 2017 का, सही है। पहले जीपी मार्जिन निकालते हैं, 400 240 डिवाइडेड बाय 400 करो, कितना परसेंटेज आता है, 240 डिवाइडेड बाय 400 करेंगे
तो हमारे पास इसका प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है 60% आ रहा है, 30% नेट प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। सही है। अब 2017 में देखते हैं क्या हुआ है। 2017 में हुआ है 320 डिवाइडेड बाय 480, ये आ रहा है 66.7%। और इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, नेट प्रॉफिट सेम रहा है, तो कोई खास फर्क आएगा ही नहीं। 120 डिवाइडेड बाय 480, ये आ रहा है 25%। हाँ, खड़ी है ना, कम हो गया, कम हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो बढ़ा है, जीपी मार्जिन तो बढ़ा है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है। अब इसके बेसिस पे हम अपना आगे का आंसर लिखते हैं। सेल्स बढ़ी है, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा है, नेट प्रॉफिट सेम रहा। डू यू थिंक रेवेन्यू revenue has been by 80,000 increased in 2017 by $80,000। रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, बता दिया। अब रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, नॉलेज हो गया, और ये आपका 80,000 क्या एप्लीकेशन है। सही है। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज also increased in 2017 by $100,000। ये हो गया हमारा एक नॉलेज, ये होगा एक एप्लीकेशन, ये होगा। अब नॉलेज के कितने मार्क्स होते हैं इसमें, 6 मार्क वाले में? एक होता है, हमने 2 बता दिया। मतलब अब डायरेक्ट इवैल्यूएशन करो, डायरेक्ट एनालिसिस करो, और जो प्रॉफिट मार्जिन वाले रेशियो हमने कैलकुलेट किए थे ना, वो इसमें इवैल्यूएशन और एनालिसिस को दिए। सही है। अब जैसे मैं बोलूँगा ग्रॉस प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया है, तो एक नॉलेज का और एक जो अमाउंट बताऊंगा वो एप्लीकेशन हो जाएगा। सही है। अब मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज्ड फ्रॉम 60% टू 66 था ना। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन has been worse off from 30% to 25%, reduction 5% can be noted. can be noticed। सही है, यहाँ तक कोई मसला नहीं। 2 मार्क इसके हो गए, 1 मार्क इसके हो गए, इसमें 6 मिल गए, आराम से 6 मिल जाएंगे। अब इसने इसकी स्टेटमेंट क्या दी उसको हम देखते हैं। डू यू थिंक द IB's performance has improved in 2017, justify your answer using। बेहतर तो इन सेंस ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन हो सकता है एक्सपेंसेस बढ़ गए, प्रॉफिट तो सेम रहा है ना। मेरी सेल बढ़ जाए, मैं करोड़ों रुपए कमाऊं, लेकिन जेब में 1 रुपया भी नहीं है, फायदा इतनी मेहनत फिर करने का फायदा। तो प्रॉफिटेबिलिटी has remained same, has remained unchanged
unchanged at $1,20,000. प्रॉफिटेबिलिटी अनचेंज बाकी ग्रॉस प्रॉफिट तो इंक्रीज हुआ है ना। Profitability has remained unchanged. Net profit, profitability हम net profit को कहते हैं, लिख दो net profit। है पक्का। ऊपर देखो, ऊपर देखना, नेट प्रॉफिट सेम रहा, अभी हमने देखा भी था शायद। मुझे सुना है तो मिलेगा प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट देखो 120 सेम, ये दोनों साथ, प्रॉफिटेबिलिटी रिमेन सेम है, प्रॉफिटेबिलिटी सेम है, बट देखो लायबिलिटीज बढ़ी है नहीं बढ़ी है, लायबिलिटीज बढ़ गई, पुअर कैश लिक्विडिटी बढ़ी, सॉरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, बट gearing has also increased, but gearing has also increased by, ये तो डबलिंग हो रही है, लेकिन ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये जो पहले मैंने नॉन करंट लायबिलिटीज वाला पॉइंट बताया ना, ये वहां बताने की जरूरत नहीं थी, ये नीचे बतानी थी। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं, आई गेस तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया।